Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study tourism marketing, relevance, key, segmentation and target market. तो marketing क्या है? Marketing deal with the relationship between the organization and its customer. When an organization knows who buy the goods and services it offers, why, where, when and how they buy, what if the goods satisfy them and what may be done to increase the satisfaction. अगर ये सारा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडस्ट्री इस चीज को, मूड को एंड नीड को कंज्यूमर को जान जाती है तो इट इज पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस एज वेल एज रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो वो इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट को जब वो प्रोडक्शन करती है तो उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है जिसके लिए वो डिफरेंट एलिमेंट एंड कीज को यूज करती है जिसको कि मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है, उन कीज एंड एलिमेंट्स को। और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है कि मार्केट के हर एक डिमांड के रूप को वो पूरा कर पाए। दैट्स व्हाई मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है जिसे कि हम सेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन हमें डेयरी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, मेडिसिन, ग्रोसरी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, आउटलेट है जहां से हमें डिफरेंट चीजें डेली यूज की मिलती है। दैट्स व्हाई सेगमेंटेशन मस्ट हो जाता है, सेगमेंट बना दिया जाता है एंड जो सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट होता है उसको टारगेट किया जाता है और प्लानिंग के साथ उसकी मार्केटिंग की जाती है जिसे कि टारगेट मार्केट कहते हैं। ठीक है ना। उसी तरह अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म भी मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी, डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में ट्रैवल को इंक्रीज करता है, उस टूरिस्ट के नीड को समझ पाता है, उनके एक्सपीरियंस को इनहांस कर पाता है और डेस्टिनेशन को प्रमोट करता है थ्रू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए पढ़ते हैं टूरिज्म मार्केटिंग विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन। कीज, सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट। तो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन करता हो गुड्स का या सर्विसेज देता हो, उसके लिए मार्केटिंग उसके इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड प्राइम इम्पॉर्टेंस या एविडेंस या हो सकता है, मोस्ट हो जाता है। उनके इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए मार्केटिंग मोस्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसोर्स को प्रोक्योर करता है थ्रू द इन्वायरमेंट से उसे रिसोर्सेज मिलते हैं एट अ कॉस्ट पे उन्हें वो कोई भी रिसोर्स इन्वायरमेंट से लेते हैं। कॉस्ट क्या है? वो इकोनॉमिक कॉस्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी हो सकता है और दूसरा इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट में जैसे कि वो प्रोक्योर करते हैं, किसी भी चीज को लेते हैं इन्वायरमेंट से, एक्सट्रैक्शन करते हैं रिसोर्सेस को, तो उससे जो इन्वायरमेंट को लॉस होता है, वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट होता है। लाइक सॉइल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, इकोसिस्टम का डिसरप्शन होता है, वेस्ट एंड पॉल्यूशन बढ़ता है। ये इकोलॉजिकल कॉस्ट उन्हें जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगता है और फाइनेंशियल में उनको मैन पावर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, लेबर, इन सारी चीजों की नीड होती है। वो कॉस्ट पे वो किसी भी रिसोर्स को प्रोक्यूर करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है। और इस प्रोक्यूरेशन एंड यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेस का होता है वो डिफरेंट काइंड के प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस से गुजरती हैं जिसमें कि उन्हें मैन पावर की नीड होती है, फाइनेंस की नीड होती है, प्रोडक्शन मटेरियल, एंसेलरी सर्विसेज, वेंडर, इन सब चीजों की नीड होती है, तब जाके वो प्रोडक्शन जो है वो पूरा होता है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोक्योर करता है रिसोर्सेज को इन्वायरमेंट से एक कॉस्ट देके, और एक कॉस्ट देता है किसके? उसमें कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होते हैं और फाइनेंशियल कॉस्ट भी होते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोसेस, प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज से होके ये जो रॉ मटेरियल जो मिलता है वो गुजरता है, उसको प्यूरिफाई करना, बनाना। ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस एक्टिविटीज से गुजरने के बाद प्रोडक्ट जो है वो रेडी होता है, प्रोडक्शन होता है उसका। बट ये सारे एफर्ट प्रोक्यूरेशन से लेके, मतलब कि उसको प्राप्त करना, इन्वायरमेंट से लेने से लेके
रॉ मटेरियल को प्राप्त करने से लेके जो भी प्रोसेस प्रैक्टिस एक्टिविटीज की जाती है प्रोडक्शन के लिए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कंज्यूमर के नीड को, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता है, तो ये सारे एफर्ट्स जो है वो बेकार हो जाते हैं, जिसे कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। दैट्स वाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर को सेंटर में रख के ही वो अपनी कोई भी प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसीलिए मार्केटिंग क्या है, वो लिंक करता है कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशन को, सारे प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज जो भी होती है वो कंज्यूमर या कस्टमर को सेंटर में रख के होती है, ताकि वो उन्हें सेटिस्फाई कर सके। और ये मस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें उन कस्टमर को विन करना होता है, उन्हें उनके विश्वास को जीतना होता है, उन्हें सेटिस्फाई करना होता है और उन्हें बनाए रखना होता है। दैट्स वाई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो उसके सेंटर में कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उसको ध्यान में रख के ही वो कोई भी काम करता है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन उसका प्राइम कंसंट्रेशन होता है। सो दैट्स वाई मार्केटिंग मस्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, उसे बने रहने के लिए ये मार्केटिंग एक जरूरी एलिमेंट हो जाता है। तो मार्केटिंग के डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रोड्यूसर होता है और जो कस्टमर होता है, दोनों का फ्री डिसीजन, उसके लिए उन्हें फ्री होना, स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए। अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या प्रोडक्शन करेगा, क्रिएट करेगा, कैसे मार्केट में लाएगा, उसके डिफरेंट सेगमेंट एंड टाइप्स होंगे, उसके लिए उसे फ्रीडम होना चाहिए। और साथ ही कंज्यूमर या कस्टमर को भी ये फ्रीडम होना चाहिए कि अपने अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को चूज कर सके, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसके पास चॉइस होनी चाहिए। तो दोनों का फ्रीडम मोस्ट हो जाता है। अगर फ्रीडम नहीं है किसी मजबूरी में, और ऑप्शन किसी मजबूरी में या कोई ऑप्शन ही नहीं है, वही खरीदना है, तो इस कंडीशन में मार्केटिंग नहीं हो सकता, मार्केटिंग वर्क नहीं हो सकता। दैट्स वाई मार्केटिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जो कि जिसके लिए फ्रीडम मोस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑनर है, वो बिग हॉल है उसके पास और वो उसे मैरिज के लिए देना चाहता है, मैरिज हॉल के रूप में यूज करना चाहता है, तो उसके इफेक्टिवनेस को या उसके कॉस्ट को, उसके इंपॉर्टेंस को वो कैसे बढ़ा सकता है? वो उसमें डेकोरेटर भी दे देगा, उसके लिए डेकोरेटर, कैटरर, पंडित, सारा कुछ उसको वो उसके साथ इंक्लूड करेगा, जो एक पैकेज में आपको देगा, जिससे क्या होगा, वो उसके वैल्यू को इनहांस करेगा, जो कि मोर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा आपके कस्टमर को। सो दैट्स वाई फ्रीडम होना चाहिए कि हम केवल हॉल लेंगे या डेकोरेटर या सारा कुछ इस तरह से पैकेजिंग रेडी किया जाता है किसी भी मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। दैट्स वाई हम उसको जितने अट्रैक्टिव तरीके से और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे के हम मार्केट में लाएंगे, तो उसको वो कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगा और सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, तो मार्केटिंग हेल्प किस में करता है? वैल्यू को ऐड करने में। हम बेटर मैच कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड नीड के बीच, हम बेटर मैच कर सकते हैं उसमें वैल्यू ऐड करके, और वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि ओवर प्रोडक्शन, बिना नीड के प्रोडक्शन ना हो, और साथ ही साथ डिमांड को मैच करे, डिमांड से कम भी प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इंप्रूव इफेक्टिवनेस को कम्युनिकेशन के थ्रू, एड के थ्रू, अपने इफेक्टिवनेस को टारगेटिंग मार्केट में वो डिफरेंट काइंड के मैसेजेस, एड्स के थ्रू इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाता है थ्रू द मार्केटिंग। कॉस्ट कट करता है, क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, क्योंकि वो देख पाता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो किस मार्केट में या किस फील्ड का है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज करता है, उसी स्पेसिफिक एरिया में वो अपने प्रोडक्ट को देता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है थ्रू द मार्केटिंग कस्टमर और मार्केटियर के बीच, जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को, एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होता है उनके बीच। लाइक जैसे कि आप कोई स्टील को सप्लाई कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, इंडस्ट्री है, उसको स्टील चाहिए, तो वो स्टील जो प्रोवाइडर है उससे कह सकता है कि आप हमको 20,000 की जगह 30,000 पे आप हमें स्टील दें प्रोडक्शन के लिए, और हमेशा हम आपसे लेंगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो कम रेट पे उसको स्टील प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, द कंसेप्ट, दैट्स वाई
कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग डेवलप इन रिलेशन टू कंज्यूमर गुड। जब एक्चुअली जो कंज्यूमर गुड्स जो थे उसके उसी के रिलेशन में उसी के लिए मार्केटिंग का कंसेप्ट डेवलप हुआ। बट ऑल्दो ये रिलेवेंट है सर्विस के लिए भी, ये सेम कंसेप्ट लगता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज अगर अगर कंज्यूमर जो है बाय नहीं करता है, देखिए कोई भी कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो उसके टेक्निकल कोई भी गुड्स है या सर्विसेज उसके टेक्निकल फीचर को देख के और उसके वो क्या कर सकता है इसको देख के कोई परचेज वो नहीं करता है। वो परचेज इसलिए करता है, उसके डिफरेंट इंटेंजिबल थॉट होते हैं उस प्रोडक्ट को लेके। लाइक अगर वो कोई शर्ट खरीद रहा है तो वो सोचेगा कि ये शर्ट जो है मुझ पे अच्छा लगेगा कि नहीं, इसका फैब्रिक क्या है, इसका कलर पहन के अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये किस सीजन में पहना जा सकता है, ये इसके एक्सक्लूसिवनेस कितना है। तो ये सारे थॉट्स चलते हैं जो कि आप उसको, ये टेंजिबल नहीं है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर होते हैं उनके थॉट और चूज करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। सो दैट्स वाई ये मोस्ट हो जाता है कि उनको फ्रीडम हो और उनके पास ऑप्शन हो चुनने का कि वो कौन सा गुड्स अपने थॉट और चॉइस के अकॉर्डिंग ले सके। और तो दैट रिलेवेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मार्केटिंग जो है ये हाईली वैल्यूबल टूल है किसी भी बिजनेस को क्रिएट करने के, उस किसी भी बिजनेस का ब्रांड को क्रिएट करने के लिए, उस ब्रांड के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रॉफिट ग्रोथ करने के लिए, और रिटेन कस्टमर को हमसे जुड़े रह उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहने के लिए, उसका कस्टमर बने रहने के लिए। सो मार्केटिंग कंसेप्ट जैसे कि रिलेवेंस, उनके लिए भी ये रिलेवेंस है जो कि अगर मोनोपोली है, एकमात्र उस एरिया का कोई दुकान है, मोनोपोली है, मोनोपोली प्रोड्यूसर है, वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से अपने सेल से, अपने थ्रू द सेल वो प्रॉफिट गेन कर सकता है। ठीक है, बट सेल जो है वो प्रोडक्शन से नहीं बढ़ता है। अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो अगर जानकारी में नहीं है, नॉट नोन, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट नोन, पता ही नहीं है कि आप क्या बेच रहे हैं, ये पता ही नहीं है, तो वो उसका सेल नहीं बढ़ेगा। और हमें जरूरत नहीं है उसकी नीड नहीं है किसी भी चीज का, और वो प्रोडक्शन है हमारे पास तो भी उसका सेल नहीं होगा। प्राइस जो है वो जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस नहीं है, और कन्वीनियंट प्लेस पे जिस समय हमें नीड है उस समय वो अवेलेबल नहीं है, कन्वीनियंट प्लेस पे अवेलेबल नहीं है, तो भी उसका सेल नहीं होगा। मार्केटिंग जो है इन सारी चीजों को एनेबल करता है, प्रोडक्ट को नोन में लाता है, जानकारी में लाता है, उसकी नीड को बताता है, समझाता है कंज्यूमर को, दैट्स वाई वो उसे खरीदते हैं, और उसकी दैट्स वाई उसकी वैल्यू बढ़ता है और उसकी प्राइस जो है वो एप्रोप्रिएट हो जाती है। और कन्वीनियंट प्लेस एंड टाइम, जहां पे उसकी नीड है वहां पे आप उसको, उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, वहां पे उसके आउटलेट को बिठा सकते हैं। तो ये मार्केटिंग हेल्प करता है। ठीक है, और कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर है अगर उसको किसी किसी चीज की जरूरत है तब उस प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होता है, और जो उसके वैल्यू को, उस प्रोडक्ट के वैल्यू को इनहांस करता है और सेटिस्फेक्शन देता है, जो कि आपके सेल को इंक्रीज करता है। दैट्स वाई जानकारी में लाना, मार्केटिंग करना कि आप क्या सेल कर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, ये मस्ट हो जाता है, और सही समय पे सही जगह पे वो होना चाहिए। टूरिज्म एक सर्विस इंडस्ट्री है जैसा कि हम जानते हैं, तो इसमें भी जो इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इनहांस करने के लिए, टूरिस्ट के नंबर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होते हैं? अट्रैक्शन एंड फैसिलिटी। तो उसको डिजाइन किया जाता है, ऑफर किया जाता है कंज्यूमर को, यानी टूरिस्ट को उस प्लेस पे आने के लिए, और थ्रू द उस स्ट्रेटजी के थ्रू उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए। लेकिन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन एक नहीं है, कई डेस्टिनेशन है, तो हर एक डेस्टिनेशन पे कंपटीशन बहुत है। दैट्स वाई हर एक डेस्टिनेशन परस्यूड करना चाहता है टूरिस्ट को, उन्हें खुश करना चाहता है, उनको वू करना चाहता है, और मार्केटिंग के कंसेप्ट से आप उसे इजीली, टेक्निकली, आपको वो टेक्निक प्रोवाइड करता है मार्केटिंग कंसेप्ट कि आप इजीली, इफेक्टिवली वूइंग कर सके, अट्रैक्ट कर सके टूरिस्ट को अपने डेस्टिनेशन पे। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, जिसमें कि हम की भी मार्केटिंग की भी कहते हैं, ये एक
कंसेप्ट है जो कि ओरिजिनली डेवलप हुआ टेंजिबल, जो कि टेंजिबल कंज्यूमर गुड्स के लिए ये डेवलप हुआ था। तो जो कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसको कि हम कॉमनली 4 P's के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, तो एक वेल बैलेंस मार्केटिंग मिक्स, एक अच्छा बैलेंस मार्केटिंग मिक्स अगर आप रेडी करते हैं तो वो आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाएंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, उनके नीड को सेटिस्फाई कर पाएंगे और आपके सेल में की वृद्धि होगी और साथ ही साथ आप प्रॉफिट भी लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, इसमें आपका जो प्रोडक्ट में आपके डिजाइन, किस डिजाइन का प्रोडक्ट होगा, उसके फीचर, क्वालिटी, रेंज, साइज, मॉडल, पैकेजिंग, नेम, वो सारा कुछ उस प्रोडक्ट के भीतर हम डिजाइन करते हैं, सोचते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें ये सारी क्वालिटीज होंगी। और साथ ही साथ हम क्या ऐड करते हैं, प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विसेज, लाइक ट्रेनिंग करते हैं, प्री सेल ट्रेनिंग फॉर यूज, उस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करेंगे। अभी भी देखिएगा, आप वॉशिंग मशीन या कुछ भी लीजिए तो वो आता है आपके साथ, वहां से एक एजेंट आएगा, आपको समझाएगा कि आप इस मशीनरी को या मशीन जो आपने लिया है उसे आप कैसे यूज करेंगे। और अगर उसको ले लिए तो उसके रिपेयर के, मेंटेनेंस के और रिप्लेसमेंट की भी सुविधा दी जाती है उस प्रोडक्ट के साथ। प्राइस की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है कंसेशन, क्योंकि हमारे कंपटीशन बहुत है, तो एक ही चीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, तो दैट्स वाई आप उसको अट्रैक्ट कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इंक्लूड कंसेशन करके, है ना, डिस्काउंट करके, रेबेट करके, और इंस्टॉलमेंट, आजकल तो इंस्टॉलमेंट पे हर एक चीज खरीदा जा सकता है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज देके। ठीक है, प्रमोशन कैसे करते हैं, डिफरेंट काइंड के एडवर्टाइजिंग से, पॉलिसी, पब्लिसिटी से, मीडिया के डिफरेंट चैनल है, मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे, मैसेजेस के थ्रू, पब्लिक रिलेशन बना के, कैंपेन करके हम प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का। साथ ही प्लेस, रिटेल आउटलेट कहाँ होगा, वेयर हाउस कहाँ होगा, मतलब कि हमारा वो कहाँ होगा, भंडार कहाँ होगा, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज होगी, वो होलसेलर्स हम किस स्टेट का, किस रीजन का लेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, जो कि कंज्यूमर गुड के लिए मार्केटिंग का की है या एलिमेंट्स है। इसको, इन पीस को अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किसी पी को आप बढ़ा सकते हैं, किसी पी को रिप्लेस, घटाया या बढ़ाया, या किसी पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट। बाद में जब सर्विसेज आई, सर्विस को अगर देखा गया तो सर्विसेज के लिए एडिशनल 3P को और जोड़ा गया, तो 7 P's हो गए हमारे पास। कौन कौन से, पीपुल, प्रोसेस एंड फिजिकल फैक्टर सर्विस के लिए। तो पीपुल में जैसा कि अगर हम टूरिज्म को ही ले तो ह्यूमन एलिमेंट इसमें सेंटर होता है, ह्यूमन ही सर्व करता है और ह्यूमन ही उस सर्विस को लेता है, एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो। ठीक है, तो दैट्स वाई किसी भी टूरिज्म डायरेक्ट, अगर हम टूरिज्म के रिलेशन में बोले तो एजेंट, गाइड, होटल स्टाफ या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसा बिहेव कर रहा है, उनकी क्या एटीट्यूड है टूरिस्ट से, यह मैटर करता है, क्योंकि डायरेक्टली वही इंटरेक्ट करते हैं टूरिस्ट से। प्रोसेस में अगर कंज्यूमर गुड की बात करें तो प्रोडक्शन का प्रोसेस, सिस्टम, उसका एक्टिविटी, ये सारे आती है। अगर सर्विसेज की बात करें तो उसमें डिलीवरिंग प्रोसेस आती है। ठीक है, जो कस्टमर है उन इंटायर जर्नी थ्रू बुकिंग से लेके ट्रैवल एंड होने तक उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो उसको देखा जाता है। इंश्योर करते हैं जो भी टूर एजेंट है, गाइड है या टूर प्रोवाइडर है, वो इंश्योर करते हैं स्मूथ एंड सेटिस्फाइड डिलीवरी वो करें। और फिजिकल फैक्टर की बात करें तो जो टेंजिबल एलिमेंट होते हैं वो टेंजिबल एलिमेंट पे जाके इंटेंजिबल सर्विसेज को जज करते हैं टूरिस्ट। लाइक वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो बहुत सारे फिजिकल सराउंडिंग होते हैं, होटल होता है, डेकोर होता है, साउंड, कलर, है ना, उस जो फैसिलिटीज वहां दी गई है वो कितना साफ है, ये सारे लेआउट होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो कि टेंजिबल होती हैं। लेकिन उस प्रेमिसेस में, उस टेंजिबल चीजों में हमें कितना
जो हमें सर्विसेज दे जाती है उस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। वो सर्विसेज मोस्ट है कि मैं अच्छी सर्विसेज दी जाए। सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सेगमेंटेशन जो है ब्रॉड कंज्यूमर मार्केट को सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है डिस्टिंक्ट नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन सारे नीड को, पूरे मार्केट के नीड को फुलफिल कर पाए, जिसको कि डिटेल में हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ेंगे। यहाँ ब्रीफली मैं बता रही हूँ। तो जो कॉमन सेगमेंटेशन कैसे होता है, ज्योग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग होता है, लाइक रीजन, डिस्ट्रिक्ट, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट, अर्बन, रूरल। डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग होता है कि फैमिली साइज क्या है, सेक्स का क्या है, रिलीजन, इनकम, ऑक्यूपेशन, और साइकोग्राफिक कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो पर्सनालिटी उनकी चूज क्या है, उनके डिमांड, उनकी नीड कैसी है, वो किस तरह की चीजों को पसंद कर रहे हैं। और बाइंग बिहेवियर लाइक वॉल्यूम, वो बल्क में कोई चीज खरीद रहे हैं, टुकड़ों में खरीद रहे हैं, उनको खरीदने की फ्रिक्वेंसी क्या है, डिलीवरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने पहले भी बताया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आपसे हम हमेशा इस चीज को लेंगे एक तय निश्चित दाम पे, मतलब कि जो कम करके आपको हम वो चीज हमें प्रोवाइड करेंगे और हम कंटिन्यू उनसे ही लेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये सारी ये कॉमन सेगमेंटेशन है। अगर टूरिस्ट मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टूरिस्ट के मार्केट सेगमेंटेशन को देखें तो उनका बेस क्या होता है, प्लेस और ओरिजिन ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट किस प्लेस से आ रहे हैं, किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, हॉलीडे है, पिलग्रिम है, साइट सीइंग है, शॉपिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उनके नीड को, सर्विसेज को, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डेस्टिनेशन को चूज करते हैं, उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन, उनके फॉर्म ऑफ टूरिज्म, पर्पस ऑफ टूर के अकॉर्डिंग, उनके इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, स्पेंडिंग टेंडेंसी क्या है, वो 5 स्टार होटल में चाहते हैं या इकोनॉमिक या सस्ती जगह को चाहते हैं, डेमोग्राफिक क्या है, लाइक एज क्या है, सेक्स, ऑक्यूपेशन, उसके अकॉर्डिंग वो टूर करेंगे। ठीक है ना, इसमें आपका कन्वेंशनल टूरिज्म, कोई कल्चरल पसंद करेगा, कोई एडवेंचरस पसंद करेगा। ठीक है, और वो स्टे किस तरह से स्टे, किस तरह के एकोमोडेशन में स्टे करना चाहते हैं, कैंपेन चाहिए या लग्जरी होटल चाहिए, कैंपिंग करना चाहते हैं, लग्जरी होटल चाहते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है टूरिस्ट का जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टर्म एंड नीड होता है, हर एक सेगमेंटेशन का अपना नीड एंड टर्म होता है। ठीक है, एडवेंचर टूरिस्ट की जो नीड है वो कल्चरल टूरिस्ट या रिलीजियस टूरिस्ट की नीड नहीं होगी। आप फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म में जाके टाइप्स ऑफ टूरिज्म में डिटेल में देखिएगा, मैं लिंक दे दी हूँ। ठीक है, तो दैट्स वाई सेगमेंटेशन होता है। और वन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा कि कैन कैटर, नो वन, और कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन सभी नीड को कैटर नहीं कर सकता है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पर्टिकुलर सेगमेंट और सेगमेंट के अकॉर्डिंग कैटर करता है, उसके हर एक फैसिलिटी को देता है। ठीक है, तो जो सेगमेंट, जो हम एक सेगमेंट को डिसाइड करते हैं कि भाई हम रिलीजियस जो टूरिस्ट का सेगमेंट है हम उसको कैटर करेंगे, उसको सर्विसेज देंगे, तो वो टारगेट सेगमेंट उसी को कहते हैं। और टारगेट सेगमेंट जो है वही टारगेट मार्केट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो सेगमेंट होगा हम उसी में मार्केटिंग करेंगे, वही टारगेट मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, जो कि प्लान होता है, एक्सक्यूट किया जाता है अपने प्लानिंग को, मार्केटिंग को अपने हिसाब से, डिफरेंट काइंड के ऑफर, कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना, उसके प्राइसिंग, अरेंजमेंट और उसके सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना उस सेगमेंट के नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि अगर कोई होटल टारगेट करता है किसी सर्किट, जो है रिलीजियस प्लेस के किसी सर्किट को टारगेट करता है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी बिजनेस मैगजीन में एडवर्टाइज दे और कहे कि हमारे पास फॉरेन क्यूजिन मिलते हैं, है ना, कॉन्टिनेंटल डिशेज मिलते हैं, रेस्टोरेंट है, नीड नहीं है। वो सिर्फ सिंपल वेजिटेबल फूड थाली वो देता है, इतना ही काफी है सेटिस्फाई करने के लिए उस रिलीजियस प्लेस पे आने वाले टूरिस्ट के लिए। ठीक है, समझ आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे।
और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कुछ मन में नहीं आया होगा तो। That's all for today. See you in the next video with a new lesson. Thank you so much. Please do subscribe, like and share.